वेलकम टू माय चैनल पीपी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 8 की जो नई वाली एनसीईआरटी है जिसका कवर पेज इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में ना आपको ये बताया गया है कि आपको सोचना कैसे है, क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, एविडेंस कैसे ढूंढने हैं, हाइपोथेसिस कैसे डेवलप करनी है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। बेसिकली ये पूरी बुक के बारे में इस चैप्टर में आपको एक शॉर्ट में बताया गया है कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए जब आप साइंस की बुक को पढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, आपको चैप्टर पढ़ाया गया, जो भी फंडा है आपके बताया गया, उसके क्वेश्चन आंसर याद किए, खत्म। बट ये नई वाली बुक की एक खास बात है कि आपके अंदर ना क्यूरियोसिटी डेवलप करना चाहती है। इसीलिए इस बुक का ही नाम है, आप देख सकते हैं, क्यूरियोसिटी। हिंदी में इसका मतलब जिज्ञासा आता है। मतलब आपके अंदर ना जानने की इच्छा डेवलप होनी चाहिए। जैसे आसमान का रंग नीला क्यों है, सेब नीचे क्यों गिरता है, अगर हम पानी का कोई ग्लास ले और उसमें अपनी पेन या पेंसिल डालें तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, ऐसा क्यों, तारे टिमटिमाते हैं, ऐसा क्यों, अगर हम पूड़ियाँ तल रहे हैं तो वो फूल जाती है, दही कैसे बन जाती है। मतलब इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। हमें क्वेश्चनिंग डेवलप करनी चाहिए, और क्वेश्चनिंग भी ऐसी नहीं है, एक साइंटिफिक क्वेश्चन डेवलप होना चाहिए। वो हम किस तरह से डेवलप करेंगे, हमें सोच हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, जिससे हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। इस पूरी बुक में बहुत मजा आने वाला है। फिलहाल आज हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, और पहला चैप्टर आपको ये बताएगा कि हमारी थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करनी है। तो देखिए, इसमें कुछ बेसिक चीजें बताई गई हैं आपको कि जैसे क्यूरियोसिटी का मतलब है द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंस। मतलब साइंस में कोई भी डिस्कवरी या इन्वेंशन होती है तो उसका पहला स्टेप ही ऐसा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। आसमान में बिजली चमकी तो क्यों चमकी, ऐसा क्या हुआ होगा। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे क्यों क्या हुआ होगा, तब तक आप उसका आंसर ढूंढने के करीब नहीं जा पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन भी कैसे ढूंढने हैं, देखिए, क्वेश्चन व्हाई व्हाट हाउ, कोई भी चीज हो रही है, ये क्वेश्चन आपको पूछना है। और ये एल्बर्ट आइंस्टीन की एक कोटेशन है, देखिए, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। मतलब मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ चीजों के लेके, कोई चीज क्यों हो रही है। इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस मीन्स ऑब्जर्विंग। आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है चीजों को, क्वेश्चन करना है, व्हाट व्हाई हाउ। एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब जो चीज हो रही है कि अगर उसके इंग्रेडिएंट में या उससे पहले हम कुछ, जैसे पानी में अगर पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो अगर पानी को हम कम कर दें, पानी को ज़्यादा बड़ा कर दें, तो क्या पेंसिल और मुड़ी हुई दिखाई देगी। पानी को हम गर्म कर दें या ठंडा कर दें तब भी क्या ऐसा दिखाई देगा। मतलब इस तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दही जम रही है तो दही क्यों जम रही है, पानी और डाल दें तो क्या होगा, टेम्परेचर पानी का चेंज कर दें तब दही कैसे जमेगी। मतलब आपको चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना है, और फिर आप अपने एक्सपेरिमेंट से किसी एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हमने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। दही जमाने के लिए हमने फ्रिज में रख दिया दूध को तो दही नहीं जमी, यानी ये एक आपका कंक्लूजन हुआ। ये दैट इज कॉल्ड द कंक्लूजन। इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आंसर्स थ्रू एविडेंस। अब आप चीजों को जिस तरह से ढूंढ पा रहे हैं वो है एविडेंस के थ्रू। तो यही आपको सिखाना चाहता है। साइंस का यही प्रोसेस होता है कि आप, साइंस का मतलब क्या है, ऐसे फैक्ट जो आप प्रूव कर पाए। जादू, या जैसे हमारे किसी रिलीजन में कोई बात कही जाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए उसका कोई वो प्रूफ नहीं होता। बट साइंस फैक्ट्स पे बात करती है, एविडेंस पे बात करती है। आप वही चीज बार बार करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट बार बार मिलेगा। दैट इज द एविडेंस होना चाहिए चीजों का मतलब। तो अब देखिए, आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, ये ना सबसे फर्स्ट स्टेप है किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट या जानने का। ऑब्जर्वेशन इज यूजिंग आवर सेंसेस। हमारे पास 5 सेंस दिए हैं, आंख, नाक, कान, स्किन वगैरह। देखिए, आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग, टू गैदर फैक्ट्स बिफोर मेकिंग एनी कंक्लूजन। किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले हम पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हैं ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, देखिए, ऑब्जर्वेशन। हमने कोई चीज अगर ऑब्जर्व की, तब हमारे दिमाग में ना क्वेश्चन आता है कि यार ऐसा क्यों हुआ। जैसे अब हमने अगर देखा कि आसमान में बिजली चमकी, तो उसके बाद ये तो ऑब्जर्वेशन है कि हमने बिजली चमकती हुई देखी।
बादल गरजते हुए देखे। अब हमारी ऑब्जर्वेशन के बाद क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो अगला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चनिंग होती है। और क्वेश्चनिंग ऐसे नहीं होती प्लेन, ये साइंटिफिक क्वेश्चनिंग होनी चाहिए हमारी, मतलब लॉजिकल चीजें का क्वेश्चन होना चाहिए जिसको हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकें। फिर उसके बाद थर्ड, फिर हम ये सोचते हैं ना ऐसा हुआ होगा तो हुआ होगा। मतलब जैसे अब आप कर्ड बना रहे थे और आपने फ्रिज में डाल दिया और दही नहीं जमी, तो आप ये सोचेंगे कि यार हो सकता है हमने फ्रिज में रख दिया, यानी टेम्परेचर को हमने कम कर दिया तो इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो यानी आप एक तरह से आंसर भी उसका बता रहे हैं। तो जो आंसर आपने सोचा है उसको कहेंगे हम हाइपोथेसिस। यानी आपने कोई ऑब्जर्व की कोई चीज, फिर उस पर आपने क्वेश्चन किया, फिर एक हाइपोथेसिस बनाई आपने कि ऐसा क्यों होगा। जैसे कर्ड के केस में अगर आपने ये सोचा कि हो सकता है टेम्परेचर कम करने की वजह से हमारी जो दही है वो प्रॉपर नहीं जमी, तो ये आपकी क्या हुई, हाइपोथेसिस है। ये सही है गलत ये आपको नहीं पता। तो हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। अब इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए कि ये सही है गलत, आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। टेम्परेचर आपको और कम करके देखना है, टेम्परेचर आपको बढ़ा के देखना है, बाहर रख के देखना है, ज्यादा टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स आएंगे कि हाँ ऐसा करने पे ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो जो आएगा लास्ट में आपका क्या आएगा, रिजल्ट। और वो जो रिजल्ट होगा वो एविडेंस बेस्ड होगा। यानी कि किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस में ये प्रोसेस होता है। इस तरह की थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करनी है पूरी बुक में। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर ना एक नेचुरल साइंटिस्ट डेवलप होगा। तो ये था फर्स्ट चैप्टर का हमारा गोल कि आपको किस तरह से थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।